बंद हो बता दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th में कल आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे आबाहु का नियम। आबाहु का नियम, आबाहु के नियम में हमने सारणी बनवाई थी। कुछ होमवर्क घर के लिए दिया था जिनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए, तो जो ना है पूछ लो। जो दिए थे लाओ, उनको मैं एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग मिला लें फिर आगे पढ़ाएं। बोलो कौन कौन दिए थे बेटा। पहला आर्गन 18, दूसरा Fe आयरन 26, तीसरा सोडियम 11, चौथा ऑक्सीजन 8, पांचवा हीलियम 2, छठवा Sc कैडमियम 21। ये 6 हमने एलिमेंट्स दिए थे आपको घर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। पहले ये मिला लो, जिसको ना आया हो मैच कर लो आंसर, फिर उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। पूरा चैप्टर होने के बाद फिर इसके आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ें। आर्गन 18 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10 12 6 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 2 2 4 10 12 18 20 26 11 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऑक्सीजन 8 का 1s2, 2s2, 2p4, 2 2 4 4 8। हीलियम 2 का 1s2, स्टैंडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। 2 2 4 6 10 12 18, 4s2 20, 3d1 21। ये आपको हमने होमवर्क दिया था, वो सब लोग मिला लें, चेक कर लें, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ाना शुरू करते हैं। ये आपको हमने घर के लिए दिया था, सभी बच्चे इसको मैच कर लें। अपना काम जो गलत हो उसको सही कर लें, अगर सही है तो और अच्छी बात है। आबाहु रूल के आगे आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आबाहु नियम तक लिख गया था। अगली हेडिंग डालिए आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग है। हेडिंग से पहले थोड़ा सा बता दें आबाहु नियम के कुछ अपवाद। हेडिंग डालो, आबाहु नियम के अपवाद। आबाहु नियम के अपवाद। हेडिंग डालो, आबाहु नियम के अपवाद। आबाहु के नियम के अपवाद डालिए हेडिंग, लिखिए। आबाहु नियम की सहायता से, आबाहु नियम की सहायता से अधिकांश तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अधिकांश तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं। अधिकांश तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। देखो कैसे अपवाद हैं और अपवाद पे कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। कुछ अपवाद भी हैं। देखिए, पहला उसी का अंग लिख लो, जैसे Cr क्रोमियम 24, Cr क्रोमियम 24, Cu कॉपर 29, Pd पैलेडियम 46, Ag चांदी 47,
इनके लास्ट में एक आना चाहिए। और भी होते हैं मोलोब्डेनम 42, CGS 58, मोलोब्डेनम 42, CE, CGS 58, ETC। बस ये दो आपको यूज में बस दो करना है, 24 और 29। 24, 29, 46, 47, 79, 42, 58 ये तत्व होते हैं अपवाद। अपवाद माने इनका अलग अपना एक वो होता है क्लास कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका कहने का तात्पर्य होता है कि सबसे अलग मेरे लास्ट कक्षा में हमेशा 1 एलिमेंट आना चाहिए, 1 तत्व आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इनके लास्ट में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इनका अलग अपना एक रूल है। कोई भी देख लो, Cr क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, 2 2 4 6 10 12 6 18 5 23 1 24। जबकि लास्ट में यहाँ हमारा आना चाहिए 4s2, 3d6, लेकिन अपवाद है इसकी वजह से लास्ट में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसी तरह से कॉपर 29 देख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। गिनो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 1 29। लास्ट में कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो समझ लो ये अपवाद है, नोट कर लो। नोट कर लो, हेडिंग डालो फिर अगली। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। हेडिंग लो, सम इलेक्ट्रॉनिक। लिखिए, जिन आयनों और परमाणुओं में, जिन आयनों और परमाणुओं में, जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। देखो, चाहे आयन पॉजिटिव हो चाहे आयन निगेटिव हो, यानी धन आयन हो या ऋण आयन हो, सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। जैसे सोडियम एक पॉजिटिव 11 होता है, केमिस्ट्री में प्लस में घटता है और माइनस में जुड़ता है। 11 में प्लस में 1 चला गया, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6। गिरो, 2 2 4 6 10। ऐसे ही Mg मैग्नीशियम 2 आयन 12 होता है, 12 में 2 चले गए, 10 बचे, 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10, 12 में 2 चले गए, 10 बचे। एल्युमिनियम 13, 3 आयन हो गए, 13 से 3 चले गए, कितने बचे? 10 का करोगे 1s2, 2s2, 2p6, ये पॉजिटिव हो सकता है F माइनस हो जाए। F फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और माइनस में 1 जोड़ता है, 9 और 1 10 हो गया,
10 का करोगे 1s2 2s2 2p6। ऑक्सीजन 2 माइनस 8 हो जाए, ऑक्सीजन का 8 होता, 2 माइनस 8 2 10। 10 का करोगे 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 10 हो गया। देखो माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल समान आएंगे, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया हो तो नेक्स्ट हेडिंग डालो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स यानी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो परमाणु के बाह्यकोश को, परमाणु के बाह्यकोश को संयोजी कोश कहते हैं, परमाणु के बाह्यकोश को संयोजी कोश कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। क्योंकि रासायनिक बंध बनाने में, क्योंकि रासायनिक बंध बनाने में, क्योंकि रासायनिक बंध बनाने में बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉनों को, बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी कोश या संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी कोश या संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी संयोजी कोश या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। देख लो कैसे। मान लो मैंने ले लिया P फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 2 4 6 10 12 3 15। इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आपको पूर्ण कक्षा में मालूम, हम बता चुके हैं 2 10 18 36 54 86, कुछ नहीं तो 3 तो पता ही है, 2 10 18 बाद। तो हमें पता है कि 15 10 के बाद है, 15 पूछा है किस पूर्ण कक्षा के बाद है, तो 2 2 4 6 10 यहाँ तक तो पूर्ण है। अब इनको जोड़ दो, 3 2 5, तो इसके संयोजी कोश में, संयोजी कोश यानी जिसको कहते हैं बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ऐसे आपको सरल दे दे लिथियम 3, इसमें पूछ दे आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी कि संयोजी कोश, तो आपको पता है 1s2 2s1, तो 3 है, 2 उसकी पिछली पूर्ण कक्षा है, 3 में से 2 हटा दो, कितना बचा? 1, उसकी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको कहते हैं संयोजी कोश। ठीक, नोट हो गया, समझ के तुम भी हेडिंग डालो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। सॉल्यूशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अक्रिय गैस तत्व। नंबर 1, अक्रिय गैस तत्व, जिसको कहते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट्स। इनर्ट गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट, अक्रिय गैस तत्व। नंबर 2 लिखिए, निरूपक तत्व। निरूपक तत्व, निरूपक तत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तीसरा, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व। तीसरा, संक्रमण तत्व, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। चौथा है आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन तत्व। चौथा है आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन तत्व। इंग्लिश में कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 4 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व 4 प्रकार के होते हैं। अक्रिय गैस तत्व नंबर 1, नंबर 2 निरूपक तत्व, नंबर 3 संक्रमण तत्व, नंबर 4 आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन तत्व। फिर पहली हेडिंग डालेंगे अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्व लिखिएगा। अक्रिय गैस तत्व में, अक्रिय गैस तत्व में लिखिए, जिन तत्वों में बाह्यकोश और जिन तत्वों में बाह्यकोश और भीतर के कोश सभी पूर्ण भरे होते हैं। जिन तत्वों में बाह्यकोश और भीतर के कोश सभी पूर्ण भरे होते हैं, सभी पूर्ण भरे होते हैं, उन्हें अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। उन्हें अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। उन्हें अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस तत्वों में, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस तत्व में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस तत्व में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, हीलियम 2, नियान 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनान 54, रेडान 86। बस 2, 10, 18, 36, 54, 86 हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये आपके अक्रिय गैस तत्व हैं। इन्हीं को हम लोग बेटा नोबेल गैसें
या पूर्ण कक्षाएं भी कहते हैं। इन्हीं को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। बड़ा चैप्टर है, आज आपका कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, कल आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया त्रिगैस तत्व एग्जाम्पल, कल 3 ये और जो शेष बचा है कल आपका लेसन 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल शुरू हो गए। सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिए। जिस दिन क्लास खुलेगी फेयर कॉपी सबकी देखी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।